दो चीजें जमीन पर बैठकर करना चाहिए। एक जीमना, जीमन, जीमना जानते हो? बोलो, जम के बोलो जरा। एक जीमन जमीन पर बैठकर करो और एक भजन जमीन पर बैठकर करो। दो चीजें जमीन पर बैठकर करो। एक जीवन, भोजन करने बैठो तो जमीन पर बैठकर करना, और भजन करने बैठो तो जमीन पर बैठकर करना। आसन लगाओ, जमीन पर बैठो और भजन करिए। आसन लगाओ, जमीन पर बैठो और भोजन करिए। दो चीजें जमीन पर बैठकर करना। क्या होगा उससे, क्या फल मिलेगा उससे, कर कर देखिएगा। केवल जिसको शुगर हो, और शुगर जिसके शरीर में है, उसको नियम बना लेना चाहिए कि मैं कुर्सी पर, टेबल पर बैठकर नहीं खाऊंगा, मेरे शरीर में कष्ट है। बहू, एक काम कर, जमीन पर एक मोटा सा आसन लगा दे, मैं धीरे से बैठूंगा, वहां बैठकर मैं खाऊंगा। भोजन करो, और भोजन करने के पहले एक बेलपत्र शिव पर चढ़ी हुई, और भोजन करने के बाद एक बेलपत्र शिव पर चढ़ी हुई। केवल 3-4 दिन खाकर देखो, और शुगर का लेवल जांच करवाना, वो लेवल में मिलेगी आपको। भोजन जमीन पर बैठकर करा जाए, भजन जमीन पर बैठकर करा जाए। जमीन का तत्व हमारे शरीर में होगा तो हमारे जीवन के रोगों को समाप्त करेगा। आजकल तो घर में भी तो बाइयों चप्पल पहने देवी होन, घर में भी चप्पल पहन रही हैं। रसोई घर में चप्पल, हाल में चप्पल, खुद के कमरे में चप्पल, बाथरूम जाए तो चप्पल। जमीन का तत्व तो शरीर से लग ही नहीं पा रहा, नहीं लग रहा, इसीलिए ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, आंखों में चश्मा। ये आ कहां से रहा है? जमीन तत्व मिल कहां रहा है? जमीन तत्व की प्राप्ति कहां हो रही है? घर में भोजनशाला में देखो तो चप्पल, घर में घूम रहे हो तो चप्पल, बाथरूम जाओ तो चप्पल, घर के बाहर गए तो चप्पल। जमीन मिली कहां? बस पलंग से उतरे, सामने चप्पल, चप्पल। कई तो ऐसे भी हैं कि मंदिर में जाने के लिए भी ऊन की और उसकी कपड़े की चप्पल बना के रखी, वहां भी चप्पल। अब विचार करिए, भोजन भजन बैठकर करना प्रारंभ कर दो। जब तुम बैठकर करोगे, थोड़ा सा तुम्हें भले लगेगा कि गुरुजी मेरे को तो डॉक्टर ने कुर्सी पर बैठने का बोला है, मेरे शरीर में कष्ट है, मेरे शरीर में रोग है। देखो, अगर तुम अंदर से बलवान हो ना, अंदर से अगर बलवान हो ना, तो बड़े से बड़े रोग को हराने की सामर्थ्यता तुम्हारे अंदर है। और अगर तुम अंदर से बलवान नहीं हो तो रोग तुम्हें घेरता चले जाएगा। अंदर से बलवान।